वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बापी और मैं बापी आपके साथ हूँ। टुडे हम लोग जो करेंगे आईसीएससी का जो सब सिलेबस में एक कविता है जो हार्ट ऑफ द ट्री बोल के कविता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि द हार्ट ऑफ द ट्री इज रिटन बाय द हेनरी कलर बानर एंड ये जो कविता लिखा गया था 1912 पे लिखा गया था। तो ये जो कविता है एक्चुअली ये पूरा कविता एक ट्री के लिए है, गाछ के लिए। जो पेड़ होते हैं, पेड़ कितने हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस होता है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी डिस्कस हियर। तो ये जो कविता है इट्स एक्चुअली द प्लांटिंग ऑफ ए ट्री इज ऑलवेज अ नोबल वर्क दैट वी थिंक ऑल्सो दैट। हम लोग जानते हैं इट्स ये बहुत बड़ा एक काम होता है जिसको हम लोग को करना पड़ता है। और हम लोग जानते हैं जो अब कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो अब जो हम लोग कोविड सिचुएशन में है अंडर, सो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका जो दिक्कत आ रही है हम लोग को लाइफस्टाइल में, इसका बहुत बड़ा रीजन है द डिफॉरेस्टेशन। तो वी नो दैट वी शुड मस्ट प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज दैट वी कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ। हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है इसके लिए ट्री को लगाना, ट्री को प्लांट करना, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अस। तो चलो हम लोग कविता में जाते हैं। तो कविता में हम देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको जो बात है, जो फर्स्ट स्टेंजर जो है इसका, दैट व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। तो पहला दो दो लाइनें जो है इस कविता में, उसमें तुम देख पाओगे, कविता को जो पढ़ोगी तो देखोगी। तो यहाँ में द पोएम ओपन्स द रेफरेन एंड व्हिच आस्क्स व्हाट डज ही प्लांट एंड हु प्लांट्स अ ट्री। जो एक आदमी, दैट्स अ मैन, इट्स हेयर, व्हाट डज ही प्लांट, ही का मतलब कौन है, एक आदमी, अ ह्यूमन बीइंग, हु प्लांट्स अ ट्री, जो एक गाछ लगाता है, एक पेड़ लगाता है। जब वो एक प्लांट को, सैपलिंग्स को लगाता है तो क्या होता है, ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, वो एक सन एंड स्काई का जो दोस्त उसको लगा रहा है। यहाँ पर जो देखो, जो कंपैरिजन हुआ है, जो एक बोला गया है द फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, व्हाई द ट्री इज कॉल्ड इज द फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। तो हम लोग को उसके बारे में सोचना चाहिए। एक्चुअली एक एक ट्री जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, ये आसमान और जो आकाश, आसमान और जो सन, और जो सन है तो उसके बहुत करीब होता है, इसलिए यहाँ पर इसको दोस्त कहा जाता है। इससे भी और एक चीज है क्या, तो हम लोग जानते हैं जो स्काई से वो जो बारिश होती है, और जो सन का जो सनलाइट होता है, उसमें क्या होता है, वो पेड़ उसका जो अपना जो फूड, वो जो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको बनाती है। तो इसलिए ये जो कंपैरिजन है यहाँ पर आया है, दैट व्हाट डज ए प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, जो पेड़ को लगाया है वो खुद भी नहीं जानता वो क्या प्लांट किया है। तो वो क्या प्लांट किया है, ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। सो हियर ए प्लांट ग्रोज अपवर्ड्स एंड एम्स टू रीच द सन एंड स्काई। तो उसका जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो उठना है, ऊपर में उठता है। तो इसलिए सो इट इज द सन, इट इज द सन एंड स्काई इज देयर new friend in the tree, so that is why the tree is called as a friend of the sun and the sky। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड लाइन में क्या बताया, सेकेंड जो थर्ड एंड फोर्थ लाइन है उसमें देखो, he plants the flag of bridges free the shaft of beauty towering high। तो यहाँ पर जो बताया गया है, the he plants the flag of bridges free the shaft of beauty towering high। तो यहाँ पर क्या किया, the speaker actually adds the beauty। what kind of beauty is there, that's the man plants a flag flies freely in the mild breeze। हम लोग जो बोलते हैं जब कोई हवा बहता है, जो स्लो, द blowing of the slow wind, so that is the poise, the poet here compares the leafy branches of the tree to the flag and the stem to the beautiful shaft of the beauty of the flag that stands all। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो ट्री होता है उसको यहाँ पर फ्लैग के जैसे बोला गया है। फ्लैग का जब जो फ्लैग जब उठता है, जब हवा बहती है, हवा चलती है, तो ऐसे ही जब ट्री, जब माइल्ड ब्रिज, जब वहां पर इट्स फ्लोइंग इज देयर, द ट्रीज आर आल्सो moving। That's the important thing to be noted here। So that's why the flag is compared here as a just as the tree has been compared as a flag। So ये जो बात हम लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है द shaft of beauty towering high। तो उसका जो ग्लोरी है, उसका जो ग्लो है, उसका जो ब्यूटी है, वो उतना ऊंचा भी वो जब जा रहा है, उसका ब्यूटी चार पास में वो फैल जा रहा है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब देखो, he plants a home to heaven and I, for song and mother croon of bird।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है जो आदमी, अ मैन हु प्लांट्स द ट्री, जो उस कांच को, उस पेड़ को लगा रहा है, उसको क्या हो रहा है ना, इट्स लाइक ए होम टू हेवन अ नाइन। जो बर्ड्स, वो लोग वो पेड़ में रहता है, उसके लिए वो पेड़ एक हिवन है, एक हिवन है। और फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड, मदर क्रून ऑफ बर्ड मीन्स द मदर चार्पिंग द बर्ड्स, द मदर बर्ड हु इज चार्पिंग, जो वहां पर जो अपने बच्चे को जो गाना सुनाता है। तो इसलिए वो जो एक एटमोस्फियर है, वो ट्री के ऊपर जो एटमोस्फियर है, वो एटमोस्फियर टोटली इज लाइक ए हिवन। तो हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा, जब बाय प्लांटिंग अ ट्री, द प्लांट्स दैट द मैन द प्लांट्स अ होम फॉर द स्वीट बर्ड्स एंड द हाई इन द स्काई एंड नियर द हिवन। तो हम लोग को उस बर्ड्स के लिए वो जो ट्री है, वो जो पेड़ है, वो हिवन की तरह ही है। एंड सो ही कीप्स द अर्थ हैबिटेबल फॉर बर्ड्स एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। तो ये जो इकोसिस्टम हम लोग जानते हैं, इकोसिस्टम का बैलेंस भी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसलिए जो कवि यहाँ पर बोल रहे हैं, जो आदमी वो पेड़ को लगा रहा है, वो नहीं जानता है कि वो क्या किया है, एक हिवन को क्रिएट किया है फॉर द बर्ड्स हु आर लिविंग ऑन in the trees are there, and the mothers they are singing, the mother is singing. So that the atmosphere is just like a fabulous, it's a phenomenon atmosphere is there. उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, in hushed and happy twilight heard the treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. तो in a hushed and happy twilight, the quiet and happy twilight में जो होता है, जो जो उसका जो परिवेश होता है वो क्वाइट होता है एंड हैप्पी होता है। वी कैन हियर दोज बर्ड्स, हम लोग सुन सकते हो पक्षियों को। एंड चार्पिंग, दैट्स द चार्प द ट्रिबल ऑफ द हेवंस हार्मनी। तो हियर द ट्रिबल मीन्स इज देयर एक्चुअली, जो हम लोग जानते हैं जो एक हार्मनी होता है, एक संगत कुछ चीज होता है। जैसे सोचो कि एक हिवन में, जब एक हिवन होता है, वहां पर सुख शांति सब रहता है। तो एक आदमी जब एक पेड़ लगाता है, वहां पर जब पक्षियां वहां पर रहती है, उसके साथ उसका जो पत्ते जो पेड़ का जो पत्ते होते हैं, उसके साथ वो खेलती है, अपने माँ के साथ वो खेलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हार्मनी क्रिएट होता है। जैसे क्या होता है ना, एक्चुअली हियर द वर्ड्स एक्चुअली द heaven and I, harmonies, the towering high is all are the given the words that like the heaven and I हो or heaven harmonies और towering high, ये जो सेंटेंस जो वर्ड्स यहाँ पर यूज किया गया है, just they are the impression and the work of this giving the impression by the poet. And here the work of planting tree is indeed a heavenly and glorious deed, actually the poet wants to say like that. So यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर, तो हर एक सेंटेंस में जो है, तो हम लोग लास्ट सेंटेंस जो इस देखा, दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो पहला जो सेंटेंस जो वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे, जो व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, दैट मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। वहां पर एक क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि वहां पर जो क्वेरी है वो खुद पोएट का है। पोएट सोच रहे हैं जो एक आदमी जो ट्री प्लांट लगाता है, वो क्या करता है, प्लांट लगा के वो क्या करता है, व्हाट डज ही प्लांट, वो क्या कर रहा है, उसका आंसर खुद पोएट अपने आप ही दे रहे हैं। वो उसका आंसर इस पोएम के जो अंदर वहां पे है। तो उसके बाद जो सेंटेंस यहाँ पर देखो मैंने खत्म किया है, दैट इज द दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो हर एक आंसर, जो आंसर है वो भी खुद पोएट ने दिया है। सो दैट इज वाई, दैट इज द वन काइंड ऑफ systems that the poem asking the question, a poet asks the questions to the listener, to the audience, to the all kind of students, and he also answers the questions of the poem. So that is the important thing to be noted down here. उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड स्टैंडर पर। सेकेंड स्टैंडर पे हम देखेंगे द सेम क्वेश्चन जो था वही से स्टार्ट हुआ है। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। तो जो एक आदमी, अ मैन हु प्लांट्स अ ट्री, जो एक गाछ लगाया, पेड़ लगाया है, उन्हें क्या किया, वो क्या किया, वो जो परछाया होता है, जो ठंडा परछाया होता है, उसको परछाया को ले आया है। एंड टेंडर रेन, बहुत सारे रेन को ले आया है। दैट मीन्स द ब्रिंगिंग रेन्स आल्सो देयर। वी नो दैट जो एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है, व्हेन इट्स ग्रो अप डे बाय डे, ग्रेजुअली इट ग्रो अप, सो क्या करता है, इट ब्रिंग्स रेन्स फॉर अस। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू बी हियर, दैट इज द पोएट एक्चुअली अटेम्प्ट्स टू आंसर अगेन इन द सब्सिक्वेंट लाइन्स। And the tree he plants provide us cool shade and it brings rain. So that is the important thing. And seed and bird of days to be, and years that fade and flowers again. तो यहाँ पर जो देखो, and seed जो हम लोग जानते हैं, द सीड, एक बीज, एक सीड से
क्या होता है, एक पौधा निकलता है, एक गाछ, एक पेड़ बड़ा होता है, तो वहां से क्या होता है, द बर्ड ऑफ द डेज, बर्ड का मतलब होता है जो कली होता है, फूल का जो कली होता है, दैट्स अ बर्ड, इज लाइक अ फ्लावर, एंड इट्स द बर्ड्स विल बी देयर इज फ्यूचर. तो a tree will produce seed and bud in future, and years will pass silently. बीत जाएगा, बहुत सा साल आएगा, वो साल बीत जाएगा, बट देयर विल रिमेन देयर थ्रू इट्स सीड प्रोड्यूसिंग द न्यू ट्रीज. तो वो जो बर्ड्स है, वो जो सीड है, उससे क्या होगा, एक नया पेड़ वहां से पैदा होगा, वो नया नया पेड़ वहां से जस्ट इट विल कम फ्रॉम देयर. सो यहाँ पर ये जो एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, इसका मतलब होता है इसमें भी उस आदमी का जो ने जो एक पेड़ लगाया है, तो उस जो एक ट्री प्लांट किया है, उसका भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है. He plants the glory of the plain, he plants the forest heritage. So actually the poet wants to mean that the trees are the main elements here and make there's a plain area is a green and beautiful. We know it. जो एक ट्री, एक आदमी क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब एक पेड़ लगाते हैं, उसमें क्या होता है, जो हम लोग का जो एटमोस्फियर होता है वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीनरी एटमोस्फियर देयर. सो ये जो ग्रीनरी एटमोस्फियर है, इससे क्या होता है, इससे हम लोग को बहुत फायदा होता है, इसमें हम लोग अपना एग्जिस्टेंस को बरकरार रख सकते हैं, इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दियर्स. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए द टुडे सिंगल ट्री मे टर्न इनटू अ फॉरेस्ट इन फ्यूचर. ये क्या होगा, एक जो गाछ है, एक जो पेड़ है, इससे एक जंगल हो जाएगा, फ्यूचर में एक जंगल जस्ट बिल्डअप होगा. तो वहां से क्या होगा, द मोर बेनिफिट, मोर advantages we can get from from there. So that is the important thing to be noted down. उसके बाद देखो, द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, द जॉय, द अनबॉर्न दैट अनबॉर्न आईज शैल सी, these things he plants, so plants a tree. जो that's the speaker actually wants to say that the planting a tree today would give fruits in coming days. हम लोग जानते हैं जो पेड़ है वो बाद में वहां पर फल होगा, फूल होगा, सो वहां से हम लोग वो पाएंगे. और क्या है, द जॉय द अनबॉर्न आईज शैल सी. तो सपोज यू आर प्लांटिंग अ ट्री, so what happened, the upcoming generation will be benefited by that. तो हम लोग कर जाएंगे, हम लोग का जो अपकमिंग जनरेशन जो आएगा वो उसका फायदा लेगा. सो दे कैन रिमाइंड अस, हाँ मेरा पिताजी और मेरा दादाजी और मेरा नाना ने ये पौधा यहाँ पर लगाया था और इससे इतना बड़ा इतना फल हो रहा है, फूल हो रहा है. सो वी आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दैट. तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. So in this poet, the heart of the tree, actually the poet wants to say that the importance of planting tree for making the earth the better place, better living place for future generation. तो future generation के लिए इस वासस्थान को, इस अर्थ पृथ्वी को अच्छा बनाना, उसको सुरक्षित रखना, ये हम लोग का कर्तव्य है, ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसको हम लोग को बरकरार रखना चाहिए और इससे ही हम लोग अपने एग्जिस्टेंस का जो छाप है उसको वहां पर रख सकेंगे. दैट्स द इजी थिंग टू, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू डू हियर. सो दैट्स द इम्पोर्टेंट. तो थर्ड स्टैंडर्ड हम लोग जानते हैं, व्हाट डज द प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. जो एक पेड़ लगाया वो क्या लगाया, वो क्या किया है, ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड. वो क्या किया है, इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी and forecast thought of civic good, his blessings of the neighborhood. So that means here by planting a tree, the man who just showed his love since his loyalty for the earth. हम लोग को we should be very much gratitude for the earth to be being here. So हम लोग को gratitude होना चाहिए, gratitude करना रखना चाहिए. जो होता है, अगर देखो जो sun है उसमें क्या हो रहा है, the earth है वो the earth is getting light from the sun. So what is happening there? The earth should be gratitude to the sun because he is getting the light from there. So इसको हम लोग को समझना पड़ेगा. तो we should be very much loyal. We should be gratitude to the earth, to the sun also there. तो इसमें क्या है ना, एक्चुअली every of the cell of the tree, इसको बताने के लिए जो प्रत्येक अंश that's the part of the tree is there. That is why here the leaf और sap और wood का जो बात किया, that means the love which is just coming out here in the every part of the tree, that is the thing here that the poet wants to say. Who is the hollow of his hand hold or the growth all our land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plants a tree. So by planting a tree, actually man directly or indirectly
इज अ कंट्रीब्यूट टू द नेशंस ग्रोथ। वो जानता भी नहीं है खुद वो कितना बड़ा एक काम कर रहा है। उसके हाथ में फ्यूचर जनरेशन का चाबी है, फ्यूचर जनरेशन का जो फ्यूचर जनरेशन को और अच्छा बनाने का जो एक इनिशिएटिव वो लिया है, इससे बड़ा काम कोई भी हो नहीं सकता। तो इसलिए वो नहीं जानता है। दैट मीन्स व्हेन अ ट्री इज प्लांटेड in it sets in motion the progress of the future generations from sea to sea, and we know that that is the start from the progressive thought in man's heart who plants a tree. So it is the point to be noted here, very important point to be noted here. So यहाँ पर जो his HIS देखो वहां पर H को कैपिटल लिखा है, यहाँ पर his, that's why actually the work of planting tree is a very much important thing to do, is very much noble work, noble deed. तो इसलिए जो his है यहाँ पर, actually his यहाँ पर that means it's referred to the God, that is who is almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. So that is the important thing. And यहाँ पर जो हम लोग देखें the last line that talks about man's heart and his feelings is there. A nation's growth from sea to sea steers in the heart who plants a tree. अपने मन से जब वो लगा रहा है, अपना अपने हृदय से जब वो एक पेड़ को वहां पर लगा रहा है, तो क्या वो मन में एक आनंद पा रहा है, वो मन में एक प्रशांति मिल रहा है उसको। इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स व्हेन यू आर प्लांटिंग दैट काइंड ऑफ ट्रीज। सो इसलिए does the poet the Henry Color Bonner ends up the composing an uncommon piece of poetry in the heart of the tree out of common and clear topic, the usefulness of planting a tree. तो ओवरऑल हमने देख लिया जो ये जो ट्री जो पोएम है द हार्ट ऑफ द ट्री, आईसीएससी का 10th स्टैंडर्ड का जो पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इसमें एक ही मैसेज दिया गया है। सो एवरीवन, द पोएट रिक्वेस्ट to everyone just to plant tree, and we know on the basis of this real situation whatever is going on now, and we have been suffering a lot. Why? Because and हम लोग जानते